व्हाट्सअप गाइज, आज के इस कोर्स से हम लोग पीएचपी स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को पीएचपी इस कोर्स में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट्स को प्रोडक्शन में खड़ा कर सकते हैं पीएचपी की मदद से। गाइज, पीएचपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग पीएचपी को देखेंगे नज़दीकी से और पीएचपी के सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट करके अपना नाम बताएं, आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कहां से आप ये कोर्स कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा। और अगर कोई भी चीज़ रहेगी जो कि मैं आप लोगों को फ्यूचर में देना चाहूँ, मैं आप लोगों को कॉमेंट का रिप्लाई करके दे पाऊँगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट मुझे ज़रूर कर दें। आप में से कई लोग अभी मुझे जानते हैं और आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया कोर्स को, और मैं जो है बिल्कुल भी आप लोगों की रिक्वेस्ट को नीचे नहीं गिराना चाहता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करूं इस पीएचपी की प्लेलिस्ट को कंप्लीट, तो क्यों ना पीएचपी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम पीएचपी स्टार्ट करें। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि लोग कहते हैं पीएचपी एक आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी तो यार पुरानी लैंग्वेज है, पीएचपी तो बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएचपी एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी में कुछ डाउनसाइड्स हुआ करते थे, पीएचपी में कुछ बग्स भी थे, लेकिन टाइम अब यहाँ पर आ चुका है कि अब आप लोग पीएचपी को ख़राब नहीं बोल सकते। पीएचपी के भी वर्जन्स हैं। अगर आप php.net पर जाएँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टाइम टू टाइम जो है नए नए वर्जन रिलीज़ होते जाते हैं। अगर ये कबाड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो शायद इसके वर्जन्स रिलीज नहीं किए जाते। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। PHP 7 आ चुकी है, पहले PHP 5 थी, उससे पहले PHP के कुछ अर्ली वर्जन्स थे, लेकिन PHP पे काम टाइम टू टाइम हो रहा है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि PHP एक ख़राब लैंग्वेज है, PHP में काम नहीं किया जा सकता, या फिर PHP जो है आगे जाके डाई आउट हो जाएगी। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डाई कर जाए, कौन सी जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं वो ख़त्म हो जाए, किसी को नहीं मालूम है, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए इट्स गुड, आप लोग अगर PHP सीखते हैं तो आपको ये कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। आपको कुछ नहीं तो प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है ये सिखा कर ये जाएगा, और उसके बाद आप बिलीव मी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई बैकएंड की लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंस्टॉलेशंस करेंगे, यानी कि हम लोग कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करवाना चाहूँगा आप लोगों को। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, इस बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक सोर्स कोड एडिटर है। मैं यहाँ पर टाइप करना चाहूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, और मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड टाइप कर दिया है। और यहाँ पर देखो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक सोर्स कोड एडिटर है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। आप लोगों को ये सोर्स कोड एडिटर बहुत ही अच्छी तरह से काम आएगा। ये करता क्या है, कुछ ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं करने वाला ये आपके पीएचपी के प्रोग्राम में। आप ऐसा मत सोचना कि पीएचपी का जो प्रोग्राम है वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड उसमें कुछ मसाला डाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका सिर्फ इतना करेगा कि आपको कुछ शॉर्टकट्स, कुछ जल्दी टाइपिंग, सिंटेक्स हाईलाइटिंग क्या होता है, ये टर्म्स कुछ लोगों को परेशान करते हैं, तो मैं ये एक एक चीज़ पे फोकस करके यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिंटेक्स हाईलाइटिंग इस चीज़ को बोलते हैं कि ये देखो ये गाढ़ा हो गया। अगर कोई कीवर्ड लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो वो देखो वो गाढ़ा हो गया। देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखो ये गाढ़ा हो गया, ये ग्रीन में आ रहा है लिखकर, देखो प्रॉपर्टी रेड में आ रहा है लिखकर, एक्सपोर्ट ये पर्पल में लिख कर आ रहा है। तो इसे सिंटेक्स हाईलाइटिंग बोलते हैं। अब मुझे मालूम है आप में से कई लोगों को पता होगी ये बात, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ही आप लोग लिखेंगे अपने गूगल में, आप लोगों को ये चीज़ खुलकर मिलेगी। आप लोग क्लिक करें पहले वाले लिंक में, विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट code.visualstudio.com। किसी और सोर्स से डाउनलोड मत करना। क्यों ही करना है यार किसी और सोर्स से डाउनलोड, जब आपको ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर होस्ट करके, तो आप लोग क्यों करेंगे कहीं और से डाउनलोड। अब यहाँ पर मैं विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हूँ भी, इसलिए ये मुझे विंडोज़ में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप लोग मैक में हैं या फिर लिनक्स के किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उबंटू कुबंटू में, तो आप लोग उसके लिए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, पहले क्लिक करूँगा यहाँ पर, और ये ऑटोमेटिकली देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये यूज़र सेटअप मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ये डाउनलोड हो चुका है। बहुत फास्ट मेरा इंटरनेट है। आप लोग अगर थोड़ा स्लो वगैरह हो तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसको डाउनलोड करना। एक बार ये डाउनलोड हो जाता है, इसको क्लिक करके रन करना। इस पॉइंट पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की हो शायद, और मैं बिल्कुल इस कोर्स को बेसिक से बना रहा हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कर रखी होगी प्रोग्रामिंग। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस तक आप लोगों को लगेगा कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, और बिलीव मी उन वीडियोस में भी आप कुछ ना कुछ नया सीख कर ज़रूर जाओगे।
ये मेरा दावा है आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको पढ़ लेना एग्रीमेंट को बैठ के, अगर टाइम ज़्यादा है तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद सेलेक्ट द एडिशनल टास्क यू वुड लाइक सेटअप, ये सब चीज़ें बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे बॉक्स को चेक कर देना। ऐड टू पाथ से क्या होगा, मैं एक एक आपको बता दूं क्या चीज़ क्या करेगी। ऐड टू पाथ करने से क्या होगा कि जब भी आप कोड डॉट लिखेंगे किसी फोल्डर में अपने पावर शेल से, अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ पावर शेल खोलूँ, यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम खाना नहीं चाहता हूँ आप लोगों का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कई बार, ये लिखूंगा तो इस फोल्डर में मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा, आप लोग ट्राई कर लेना। इंस्टॉल अभी हुआ नहीं है तो आप लोग का ये काम नहीं करेगा अभी। फिर ये दोनों को चेक करेंगे आप, तो किसी भी फोल्डर में आप राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी भी डायरेक्टरी में विजुअल स्टूडियो कोड को खोलना चाहते हैं, वहाँ पर राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ये आप लोगों के लिए। तो आप लोग इन सब को चेक कर दें, और उसी के साथ साथ क्या होगा कि अगर आप लोग डेस्कटॉप पे आइकन चाहते हैं तो ये तो आपको मालूम ही, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक करना आप लोग, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक करना, एकदम पानी की तरह इंस्टॉल होता है मक्खन। इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, अभी आपको नहीं करना है कैंसिल, आई रिपीट कि आपको इंस्टॉल करके फिनिश करना है, मैं कर रहा हूँ कैंसिल क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करें और विजुअल स्टूडियो कोड को उसके बाद खोल लेना, ठीक है। ये तो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया जो कि हम इंस्टॉल करना चाहेंगे। एक और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाना चाहूँगा वो है PHP इटसेल्फ। अब PHP क्या है, PHP एक बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस चीज़ को आप समझो। PHP कोई जादू नहीं है, PHP कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार लिख दिया और रन हो गई। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब इस चीज़ को करने के कई मेथड्स हैं, ठीक है, या तो आप यहाँ php.net से डाउनलोड कर लें, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम बैकएंड में PHP को इस्तेमाल करें, वेबसाइट्स डेवलप कर पाएँ, किसी फोल्डर में अपनी PHP की सारी सोर्स फाइल्स को डालें और वहाँ से एक्सेस कर पाएँ सेम कंप्यूटर से। हम चाहेंगे कि सेम कंप्यूटर से उन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ और अपने ब्राउज़र में अपनी PHP की वेबसाइट्स को रेंडर होता हुआ देख पाएँ। तो अगर आप लोग ये चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा, शायद आपको अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़े। फिर उसी के साथ साथ अगर आप लोग डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो उसके बाद MySQL आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोग कहोगे यार इतना कौन टेंशन करेगा यार, मैं तो एक बिगिनर हूँ, मैंने तो कभी प्रोग्रामिंग ही नहीं करी है। अगर आप लोग ऐसे एक इंसान में से एक हैं कि आपने कभी प्रोग्रामिंग ही नहीं करी है, आप कहोगे क्या होता है MySQL, आप कहोगे क्या होता है अपाचे सर्वर, आप बोलोगे PHP मैं डाउनलोड करूं, कैसे करूं, कहां इंस्टॉल करूं, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आपकी परेशानी का, आपकी जो मुसीबतें हैं, एक बिगिनर की मुसीबत है, उसको सुना है किसी ने, किसने सुना है, अपाचे फ्रेंड्स ने। तो आप लोग XAMPP सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। अब ये क्या चीज़ है, XAMPP ये सारी की सारी चीज़ों को एक सॉफ्टवेयर बना देता है, यानी कि जो चीज़ें आपको अलग अलग जाके आपको खरीदनी पड़ती, खरीदनी नहीं, इंस्टॉल करनी पड़ती, सब कुछ फ्री है बाय द वे, वो आप लोगों को यहाँ पर एक जगह मिलता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कई लोग बिरयानी खाते होंगे, अगर आप लोग खाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी खाता हूँ। तो बिरयानी बनाने के लिए आप लोगों को शायद कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, इलायची की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी इलायची की ज़रूरत पड़ती है, दालचीनी की ज़रूरत पड़ती है, कसूरी मेथी भी डल जाती है, केसर डल जाता है, और सौंफ भी डलती है, धनिया डल जाता है। कई चीज़ें हैं यार जो कि आप लोग को वहाँ पर जायफल वगैरह वो सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं आप लोगों को बिरयानी के अंदर। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें अलग अलग खरीदनी पड़ेंगी। दुकान पे आप जाओगे, आप बोलोगे कि यार एक बड़ी इलायची का पैकेट दे दो, एक छोटी इलायची का पैकेट दे दो, आप एक ये दे दो, एक वो दे दो। तो इसीलिए किसी ने सॉल्यूशन बनाया है, एक बड़ा पैकेट मिलता है बिरयानी मिक्स करके, उसमें सब चीज़ें होती हैं एक साथ, उसमें इलायची भी होती है, उसमें दालचीनी भी होती है, उसमें सौंफ भी होती है, सब कुछ होता है उसमें। तो एक तरह से ये समझ लो कि ये वही पैकेट है XAMPP, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो हमें बनानी है बिरयानी, यानी कि हमें बनानी है PHP वेबसाइट, और ये XAMPP हमें वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है जो कि हमें चाहिए अपने PHP वेबसाइट्स को लाइव देखने के लिए। तो बहुत जल्दी हम अपनी PHP वेबसाइट्स को लाइव देख पाएंगे एक बार XAMPP इंस्टॉल हो जाता है। तो ये वो दूसरा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि मैं आपको इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। 148-147 MB का ही सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, XAMPP फॉर विंडोज़, लिनक्स और मैक, इन तीनों के लिए ये है, ठीक है। तो इनके पास कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो कभी फ्यूचर में आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हो, सब चीज़ें आप लोगों को पता चल जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्या करो कि वापस आना यहाँ पर
और यहाँ पर वापस आके आप लोग इन सारी एप्लीकेशन को ट्राई करना कि किस तरह से एक बार आप रन करोगे एप्लीकेशन को और काम आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग XAMPP इंस्टॉल करेंगे। याद रखना, अगर आप लोग लिनक्स में है या OS X में यानी कि मैकबुक में है तो आप लोग इन दोनों को कंसीडर करेंगे। मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं विंडोज़ को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोड करूँगा इसको मैं, यहाँ पर 147 MB साइज़ है इसका। अब यहाँ पर देखो ये 0.29 0.16 वगैरह कौन सा करें इंस्टॉल समझ नहीं आ रहा। आप लोग सोचोगे पहला वाला कर लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहला वाला कर लो, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर अपना वर्जन अपग्रेड करता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं पाइथन का कोर्स पढ़ा रहा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें पाइथन 3.7.1 से 3.7.2 आ जाता है नया, तो लोग कहते हैं कि यार क्या ये कोर्स सब वैलिड है या नहीं है, जबकि बेसिक्स एकदम सेम है। शायद वो जो फीचर ऐड किया हो वो आप लोग यूज़ भी ना करें कभी। हो सकता है कि वो एक बग फिक्स हो, जो कि एक बग हो उसके अंदर, उसको फिक्स किया गया हो, कोई छोटा मोटा चेंज हो। तो हमेशा से कोई भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत मेजर चेंज लाना एक बहुत ही मुश्किल होता है। अगर 3.7.1 3.7.2 हो गया तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस आएंगे इसमें, ठीक है। उसी तरह जो PHP है आपका, जब तक 7 है, अगर बाद में 9 भी आ जाता है या फिर कोई आगे वर्जन भी आ जाता है तब भी PHP के बेसिक्स PHP 5 में और PHP 7 में काइंड ऑफ सेम है। सो आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे, अपना आप दिमाग लगाएं। PHP है, आप लोग को समझ में आएगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। XAMPP को इंस्टॉल करें। अभी एक बिगिनर के दिमाग में बहुत सारे सवाल डोलते रहते हैं कि यार ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, क्या जॉब मिलेगी, क्या ये सीख के टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा के सीखते हैं, कभी आपका ऊप्स मोमेंट आगे जाके नहीं आएगा, शिट यार मैंने ये सीख ली, मैंने तो ये सीख लेनी चाहिए थी, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो टाइम है वो बर्बाद कर दिया। PHP के साथ कभी ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये जो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम आप सुनते रहते हैं, उनमें से कोई भी एक उठा के आप लोग, अगर जितना टाइम आप लगाते हैं ये सोचने में कि मुझे सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, उतना टाइम आप लगा लें अगर उसको एक्चुअल में सीखने में, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। क्योंकि उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आ जाएंगे और आप आगे कोई दूसरी लैंग्वेज है उसको सीख पाएंगे बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, XAMPP को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि XAMPP क्या है। XAMPP बेसिकली एक पैकेज है जिसमें आप लोगों को कई चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों को XAMPP के अंदर PHP तो मिलता ही मिलता है, PHP के साथ साथ आप लोगों को मिलता है एक UAC की वार्निंग अभी आई थी, उसको ओके कर देना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पर कुछ लोगों को आएगी वो वार्निंग, मुझे आई, मैंने ओके कर दिया, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। सेटअप XAMPP, सेटअप विजार्ड, ठीक है, इसको नेक्स्ट करो। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। अब ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं कहूँगा सारे के सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर लो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये कह रहा है कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो XAMPP को, एकदम डिफ़ॉल्ट लोकेशन परफेक्ट बैठती है, XAMPP में ही करेंगे इंस्टॉल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कह रहा है लर्न मोर अबाउट बिटनैमी, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट करो और ये कह रहा है अब हम इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करो, और ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो अपाचे, MySQL, PHP और पर्ल हम यूज़ नहीं करेंगे। अपाचे, MySQL, PHP, MySQL यूज़ करेंगे, PHP यूज़ करेंगे, अपाचे एक वेब सर्वर है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप लोगों को एक वेब सर्वर रन करना पड़ता है। शायद आप लोग एक नॉर्मल अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो शायद आप लोगों को वेब सर्वर की ज़रूरत ना पड़े, अगर सिर्फ आप ही उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि यार मैं वेब सर्वर क्यों यूज़ करूं जब मैं अपनी इस HTML को खोल के देख सकता हूं। तो लेकिन जब बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोगों को एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर उस वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए शुरू से इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट्स को बनाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि स्मॉल स्केल हो। हम अपने आप को देखेंगे एक ऐसे PHP डेवलपर के रूप में कि जिससे अगर बोला जाए कि हमें एक वेबसाइट चाहिए जिसमें 1 बिलियन यूज़र्स आने वाले हैं, 1 मिलियन यूज़र्स आने वाले हैं, उस स्केल की वेबसाइट्स पर भी हमारी मुंडी हाँ होनी चाहिए। वी शुड बी नॉडिंग आवर हेड्स, हम कहेंगे हाँ भाई बन जाएगी, मैं बनाऊंगा वेबसाइट। तो हम लोग अपाचे वेब सर्वर यूज़ करेंगे, जितनी भी प्रोडक्शन की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज़ करेंगे ताकि वेबसाइट डाउन ना हो, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे आपकी वेबसाइट डाउन हो या फिर आपकी रिसोर्सेज कम पड़े, तो उस तरह की चीज़ें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले यहाँ पर हम बेसिक्स को समझेंगे। क्यों PHP यूज़ की जाती है, PHP का क्या हमारा लाइफ में इम्पॉर्टेंस है एक वेब डेवलपर अगर हम हैं तो ये XAMPP अभी इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा सा टाइम लेता है ये कुछ PCs में। मेरी PC थोड़ी सी फास्ट है रिलेटिवली।
अब हो सकता है कि आप लोग, मैंने एक वीडियो में बोला था कि मेरी पीसी थोड़ी फास्ट है, आपका थोड़ा टाइम लग जाए। किसी ने कमेंट किया था मेरे पास i9 है, मेरे पास इतनी रैम है, तो यू आर एन एक्सेप्शन ब्रो। आपकी पीसी में होगा शायद, लेकिन हम जो मेजॉरिटी लोग हैं वो एक नॉर्मल पीसी यूज़ करते हैं। सबके पास 5-5, 6-6 लाख की पीसी नहीं होती है। तो अगर आप उनमें से हैं तो गॉड ब्लेस यू, आपका बिल्कुल मुझसे भी तेज़ चलेगा। लेकिन जो मेजॉरिटी जनता है जिसके पास एक नॉर्मल 25, 30, 70 हज़ार रुपये का कंप्यूटर होता है, वो उसके में बिल्कुल थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड दैट्स टोटली फाइन यार, 1-2 मिनट लगता है इंस्टॉल होने में, होने दो। ये कह रहा है कि सेटअप इज़ फिनिश्ड, क्या आप जैम्प को अब रन करना चाहते हो? यहाँ पर आप जैम्प रन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? तो आप बोलो हाँ करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को जैम्प भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी भाषा चुनो तो उसको सेव कर दो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये जो मेरा जैम्प है वो इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इसने मुझे ये दिखाया है, ये कह रहा है कि आप लोगों का जैम्प जो है वो चल चुका है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर वापस से स्टार्ट करूँगा और मेरा अपाचे और माईसीक्वल दोनों जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को टूर देना चाहूँगा इसका जैम्प का, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग टूर लेंगे जैम्प का, देखेंगे कि जैम्प क्या है, जैम्प को क्यों यूज़ किया जाता है। और अभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना ये सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड और जैम्प ये दोनों इंस्टॉल करके इस स्टेज पर आ जाएं कि आपका अपाचे और माईसीक्वल चल रहा है। एक एरर आया करता था पहले, उसमें ये लिख कर आता था कि पोर्ट 80 इज़ ऑलरेडी इन यूज़, और वो आता था स्काइप की वजह से। तो अगर आपके पास स्काइप है, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी वो। सबसे पहले तो मैं बस मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से 5 साल पहले वो प्रॉब्लम आया करती थी। उसमें होता क्या था, अगर आपके पास स्काइप इंस्टॉल्ड है तो वो बोलता था कि यार आपका स्काइप जो है वो पोर्ट 80 ले रहा है। वो आपको बताता भी नहीं था कि वो स्काइप ले रहा है, वो बोलता था पोर्ट 80 इज़ ऑलरेडी इन यूज़, कैन नॉट स्टार्ट जैम्प, इस टाइप का कुछ एरर आता था। तो आप स्काइप को रीइंस्टॉल करें, अपग्रेड करें या हटा दें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ टाइम के लिए। वैसे आएगी नहीं, 0.00001% भी प्रोबेबिलिटी नहीं। अभी तक मेरे पास कोई केस ऐसा नहीं आया जिसमें कि ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस आप लोगों को अपना जो है शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन पोर्ट 80 यूज़ कर रही है अगर, तो आप लोगों को पता चल सकता है। राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्विसेज में या डिटेल्स में आप लोग जाएं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोसेस आईडी है वो जो कि आप लोगों को परेशान कर रही है, ठीक है। तो आप लोग को जैम्प जो है वो प्रोसेस आईडी बता देता है कि भाई ऐसा है कि ये जो प्रोसेस आईडी है वो आपकी क्या कर रही है, आपका पोर्ट 80 यूज़ कर रही है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मान लो बाय एनी चांस वो आप लोगों को नहीं बता रहा है कौन सी प्रोसेस आईडी है, तो आप लोग यहाँ पर रिसोर्स मॉनिटर लिख सकते हैं। रिसोर्स मॉनिटर लिखने के बाद आप लोग इसको खोल सकते हैं, रिसोर्स मॉनिटर को विंडोज़ 10 में। नेटवर्क पे आना, यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना, लिसनिंग पोर्ट्स पे क्लिक करना है यहाँ पर, और आपको वो पोर्ट पता चल जाएगा कि पोर्ट 80 कौन सा ले रहा है। तो आपका पोर्ट 80 फ्री होना चाहिए इसको सक्सेसफुली रन होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोर्ट 80 ये बता रहा है कि httpd.exe जो है ले रहा है, जो कि ये खुद प्रोसेस है और इसलिए मेरी ग्रीन चल रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको पहली बात तो आने वाली नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन किसी को फ्यूचर में आए तो डीबगिंग की कुछ डायरेक्शंस दे रहा था। तो हमने माईसीक्वल रन किया, हमने अपाचे सर्वर रन किया और दोनों सक्सेसफुली रन हो गए। जो अपाचे था वो ये 2 पोर्ट यूज़ कर रहा है और जो माईसीक्वल है वो 3306 पोर्ट यूज़ कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। माईसीक्वल में अगर आप यहाँ एडमिन पे क्लिक करते हो तो ये PHP माई एडमिन आपका खुलता है, ठीक है। और ये PHP माई एडमिन क्या है? PHP माई एडमिन कुछ नहीं है। PHP माई एडमिन आपको हेल्प करता है किस चीज़ में? ये आपको हेल्प करता है आपके डेटाबेसेस देखने में, कौन कौन से डेटाबेस आपने बना रखे हैं। अगर आप कोई डेटाबेस के डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मान लो आपके पास एक एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल से आप चाहते हो वो एक्सेल फाइल आपकी डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो ये है हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपका वेब सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, PHP का वर्जन कौन सा है, PHP की कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ हो रही हैं, आप कौन से यूज़र हो। तो इन सब चीज़ों में अभी बिल्कुल मत जाओ। एक बिगिनर हो तो बस आपको मिनिमल क्या करना है, जैम्प इंस्टॉल करना है, VS कोड इंस्टॉल करना है। जैम्प और VS कोड एक बार इंस्टॉल हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को ये स्टार्ट करना है। इतना अगर हो जाता है तो बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, बाकी सब कुछ जो है बोनस है। एक बार चल जाता है ये तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो और बाकी का काम है PHP रन करने के लिए वो करेंगे। और वैसे ऑलमोस्ट वी आर डन, हम अब डायरेक्टली PHP का प्रोग्राम बहुत जल्दी लिखने वाले हैं। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है वो एक प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा और वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी शो हो जाएगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
मैं चाहूँगा कि सब लोग उस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, ताकि सारे के सारे वीडियोस आपके पास जो है वो आ जाए, ठीक है। अभी के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको काफ़ी मैंने अच्छी तरह से समझा दिया होगा इंस्टॉलेशन VS कोड का, XAMPP का, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप इस पॉइंट पे कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि आप PHP स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।